जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृति भूमि न्यूज चैनल के मंच पर। दोस्तों, मैं हूं मनदीप शर्मा और आप इस वक्त लाइव तस्वीरों में वार्ड नंबर 8 यमुनानगर की रिपोर्ट देखने जा रहे हैं, जहां पर मेरे साथ इस वक्त यहां के मौजूदा एमसी विनोद मरवाहा जी मेरे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज के समय में अब जो इनका कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल के अंदर कौन कौन से विकास कार्य इस वार्ड में हुए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी पेंडिंग हो चुके हैं या किसी कारणवश। तो इन तमाम बातों के ऊपर हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से क्या बढ़िया काम हुआ इस वार्ड के अंदर। तो विनोद मरवाहा जी से बात करते हैं और थोड़ा सा इनके बारे में और बता देते हैं कि एक्चुअल में विनोद मरवाहा जी एमसी तो है ही हैं, पर दोस्तों उससे पहले एक समाज सेवी के रूप में भी है। काफी सारे लोगों की मदद करते हैं और लोगों के साथ सहयोग करते हैं, जरूरतमंदों के साथ खड़े रहते हैं। तो बात करते हैं विनोद मरवाहा जी के साथ। तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। और विनोद मरवाहा जी, मैं आपसे ये सबसे पहले जानना चाहूंगा कि अभी 5 साल का कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में किस तरह के विकास कार्य वार्ड में हुए आपके द्वारा? देखिए, विकास के बाद रही बात, तो विकास यहाँ पर पूरा हुआ है। लगभग 36-37 करोड़ रुपए का जो कार्य है वो मेरे वार्ड में हुआ है। और आप देख ही रहे हैं कि मालटाउन में जितनी भी सड़कें बनी हैं, मेन रोड की सड़कें हैं, नेहरू पार्क वाली रोड है, क्लब रोड है, उसके बाद जो दिशा प्रोफेसर परशुराम चौक से लेकर और ज्योति पैलेस तक भगत सिंह पार्क से होती हुई वो वाली रोड है, जो आपकी बस स्टैंड वाली रोड है, मेन रोड, वहाँ पर सारा जो है वो बढ़िया कार्य किया गया। छोटी लाइन के ऊपर जो है, छोटी लाइन जो अपना मेरे वार्ड से यहाँ से शुरू होकर मीरा बाजार से लेकर और पूरी जगाधरी तक पूरी रोड जो है वो चकाचक चल रही हैं। और ये रोड, हाँ, रही बात कि कुछ इक्का दुक्का अंदर की सड़कें हैं जो वो, वैसे तो अंदर की सड़कों पे भी बहुत कार्य हुआ है, परंतु अंदर की सड़कों पे भी और कार्य किया जाएगा। तो कुछ इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन में जाना चाहूँगा कि ऐसे अभी बहुत सारे कार्य थे जो अभी अपने करने थे, बट वो चुनावी माहौल आने की वजह से वो रुक चुके हैं। तो अभी क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे कार्य पेंडिंग जो आपको लगता है कि ये मुझे अभी करवाने हैं? देखिए, ये कभी नहीं होता कि कोई कार्य पूरा हो चुका है। ये तो समय समय हमेशा सड़क टूटती भी है, सड़क बनती भी है, सड़क, ये कार्य चलता रहता है, ये तो चलता ही रहेगा। कोई भी हो उसे ये कार्य करवाने ही पड़ते हैं, परंतु बल्क में होना उससे ये होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेरे कार्यकाल में सहूलियत मिली है। रही बात की जो बात आ जाती है कि कार्य कौन से रहे हैं, हमें खेद है, बहुत ज्यादा खेद है। मैं इस सरकार में मतलब खेद में महसूस करता हूँ कि जो हमारा जो निकासी का कार्य है वो पूरा नहीं हुआ। शहर इस टाइम निकासी के ऊपर जरा सी बरसात आती है और जल थल हो जाता है। इसकी वजह यही है कि जो जगाधरी से जो नाला चला और जो डिच ड्रेन में जाना था वो चालू नहीं हुआ, उसको ना चलने की वजह से। और वो प्रोजेक्ट काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, 12-13 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, परंतु उसमें कार्य नहीं हुआ है। वो बिल्कुल एक किसी छोटी सी वजह से रुका हुआ है। और ये हमारे क्या कारण है क्यों रुका हुआ है इतने समय से? बिल्कुल, ये अधिकारियों की बहुत ज्यादा इसमें कमी रही है। और मैं तो इसमें ये भी कहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय जी की, जो हमारे यहाँ के चुनिंदा जो हैं, वो शीर्ष नेता जो हैं, उनकी भी बहुत कमी रही है कि उन्होंने उस फाइल के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये है, निकासी ना होने की वजह से जो है बरसात जरा सी आती है, वो 2 महीने लोग बेचारे डर कर सोते हैं। मैं ये मानता हूँ कि भाई हर एक आदमी अपना ये कहता है कि मैंने बहुत कार्य किया है, बहुत ये किया है, परंतु धरातल पर दिखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ धरातल पर दिखना चाहिए। वही बात आ जाती है कि सड़कों की बात आ जाती है। सड़कों पे ठीक है, सड़कों पे आपने पैसा लगाया, हुआ, जितनी लगाई उतनी टूटनी भी शुरू हो गई साथ साथ, और 6 महीने साल में अगर हम गौर नहीं करेंगे तो उसको भी टूट जाएगी। रही बात कि अहम मुद्दा तो पानी की निकासी का है पार्षद जी। जो पानी की निकासी है उसकी वजह से सड़कें टूटती हैं। अगर पानी की निकासी सही हो तो सड़कें भी लंबे समय चल सकती हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि वाकई ही ये टूटने का एक रीजन रहता है। बरसात अगर पानी रुकेगा तो सड़क जरूर टूटेगी, और निकासी अगर हो जाएगी तो वो सड़क ठीक रहेगी। तो ये जो है वो मुद्दा है, निकासी का मुद्दा जो है वो बहुत भारी है। जरा सी बरसात, विधायक भी यहाँ 2 बार रह चुके हैं और मंत्री जी भी यहाँ के बासिंदे हैं। हाँ,
और अपने मंत्री जी के शहर की ये हाल है, तो किसके आम जो जनता है उसके क्या हाल होंगे? देखिए, यमुनानगर में शुरू से ये रहा कि यहाँ पर पहले हमें बहुत कम मंत्री मिले हैं, ये हमारा एक नुकसान हुआ है। और अगर अब हमारी सरकार में इसमें अगर आकर मंत्री बने थे, हमारे इस कार्यकाल में मंत्री बने हैं, हमारे कंवरपाल जी यहाँ पर शिक्षा मंत्री हैं, घनश्याम जी अगर वो इतने उसमें माने गए हैं, तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर कमियां क्यों रही, इनका मंथन इनको नेताओं को हमारों को करना पड़ेगा। देखिए, आज एक और समस्या मैं आपके ऊपर ला रहा हूं कि सबसे बड़ी शहर में सफाई और जो सीवरेज की क्लीनिंग की है। आप शायद आपको पता नहीं है, हम लोग इस जनता के बीच में जाते हैं, इतनी समस्या है। मेरे वार्ड में कम से कम 100 समस्याएं जो है, 100 के करीब जो है वो सीवरेज ब्लॉक है, 100 गलियों के, इतनी बुरी हालात है। और इनसे पूछो, अगर अधिकारियों से पूछते हैं, अधिकारी कहते हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है उसको क्लीनिंग करने के लिए। क्लीनिंग के लिए पूछा जाता है भी कौन गाड़ी लाएगा, आप नहीं लाओगे, कहता जी ये तो देखो मंत्री महोदय ऊपर सरकार में बात करेंगे तो गाड़ी आएगी। तो इसमें कमी किसकी रही? प्रशासन सरकार की। और ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से दावे से कहता हूं, ये सारी बात हमारे विधायक घनश्याम दास को पता है और सारी बात जो है हमारे मंत्री जी श्री कंवरपाल जी को पता है। दूसरा हम बात करते हैं पीपीआईडी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, लोगों को उलझा कर रखा हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हास्यास्पद क्वेश्चन है, बहुत ही हास्यास्पद है। ये सच्चाई ये है कि आपने तो वो बात कर दी, बस रहन दे छेड़ना दर्दा नू, हुण साडे तो दर्द छुपाया नहीं जाना। तो सच में ये है कि लोगों ने वहां पर अपने आंसू जो बहाए हैं निगम के अंदर, वो देखने लायक रहे हैं। और वो भी मैं कह रहा हूं कि जनता और ये नेता जो है वो हमारे देखते ही नहीं रहे हैं। इसमें बहुत इनमें कमी रही है। पैसे दो काम हो जाता है, आईडी है अप्रूव की अनअप्रूव्ड हो गई है, किसी की जगह कम ज्यादा हो गई है, किसी का फोन नंबर ठीक नहीं है, किसी की स्पेलिंग गलत है, और लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसमें यहाँ पर रिश्वत देनी पड़ रही है। तो ये तो पीपीआईडी में तो बहुत ज्यादा घपला हुआ है। दूसरा हम बात करते हैं, सरकार कहती है ईमानदार, कहाँ है ईमानदारी? कितनी छलकती है शहर यमुनानगर के अंदर ईमानदारी? भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। मैं तो एक बात, आज बच्चा बच्चा ये जानता है, निगम से मैं क्योंकि संबंधित हूँ, तो निगम में मैंने देखा है कि कहीं भी भ्रष्टाचार रुका नहीं है। किस मामले में? अगर मैं दावे से कहता हूं कि मेरे सामने ये विधायक और ये मंत्री जी एक बार बैठ जाएं और इनको मैं सारा चिट्ठा बता दूं और मेरे से एक सामने बैठकर बात करें कि हाँ जी बताओ क्या रिश्वतखोरी बचाई है आपने, मैं तो यही बात करूंगा। यहाँ पे मुख्यमंत्री तो आगे देखेगा नहीं, देखेगा तो सिर्फ हमारे यहाँ के शीर्ष नेता ही देखेंगे। और इनकी आंखों के नीचे, इनकी बिल्कुल इनके उसमें नीचे हुआ है ये काम, नाक तले सारा काम हो रहा है, नाक तले ये सारा काम, बिल्कुल ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपके वार्ड में कितने लोगों ने मकान मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत? देखो, अभी तक तो किसी को कोई मकान नहीं मिला है। ये जो भी सर्वे हुआ है, ये इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी तक स्कीम चलाई गई थी 2017 में, ये जिन्होंने लोगों ने वो किया था, अप्लाई किया था, उनको मिल रहा है। और वो भी उसमें कभी कुछ इन्होंने उसको कागजों को उलझा के रखा लोगों को कि लोग ये हमारे को आगे ये कागज दें, क्या उनका पीला राशन कार्ड है या नहीं है, वो कितनी कैटेगरी में है, उनको कैटेगरीज में ही उलझा के रखा। अभी तक मेरे वार्ड में नहीं मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे, जो ये समस्याएं हैं जो आपने रखी हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और काम किया जाए? देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री की जहां तक मेरी सवाल है कि वहां पे मुझे ये है कि यमुनानगर में जो है कम से कम सीवरेज की 4 से 5 गाड़ियां सीवरेज के क्लीनिंग की होनी चाहिए हमारे यहाँ पे, ताकि सीवरेज की समस्या का, और जो हमारा ये सफाई की व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे वार्ड्स हैं जिसमें बहुत वीवीआईपीज रहते हैं या और जगह पे जो आयोजन जो है, जहाँ जिन वार्डों में आयोजन ज्यादा होते हैं, उन वार्डों में सफाई कर्मचारियों की संख्या जो है दुगनी तिगनी करनी पड़ेगी। इनसे काम नहीं चलेगा, इनमें बहुत ज्यादा समस्या आती है, ताकि सफाई सुचारू रूप से रह सके। और जो तीसरी समस्या ये है कि ये सीवरेज का जो है
उसमें जो है वो करना चाहिए। और चौथी समस्या जो हमारे मुख्यमंत्री जी के, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये जो पीपीआईडी वाला जो ये पीपीआईडी कह रहा हूँ, सॉरी, जो फैमिली आईडी, आपकी जो आपकी मकानों की जो हमारी आवास आईडी योजना। है, आवास मकानों योजना। की जो हमारी ठीक से आईडी है, ओके उनको ओके। याशी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, प्रॉपर्टी, उसको प्रॉपर्टी आईडी, यस, उसको ठीक किया जाए। उसको उसको वो बहुत गलत है। प्रॉपर्टी आईडी में क्या क्या समस्या सामने आ रही है? जनता जनता जैसे आपको देखने को मिलती है, जनता क्या क्या समस्या लेकर आपके सामने आती है? प्रॉपर्टी आईडी में जो सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि किसी का मकान किसी के नाम लिखा गया है, अगर मकान सारा लिखा गया है तो उसमें जगह उनकी कम ज्यादा है। अगर मतलब मान लो मेरा 200 गज है तो 300 गज लिखा गया, 300 गज है तो 200 गज लिखा गया, अच्छा, इस तरह से ये है। और नाम बदली के लिखे गए हैं, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी ने मुझे दे दी है, मेरा पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और वो आज भी वो पिताजी के नाम दोबारा उन्होंने चढ़ा दिए, तो इस तरह से ये त्रुटियां इनकी रही हैं। तो इस वजह से ये बहुत समस्या है लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, किसी का फोन नंबर नहीं है, किसी का एरिया गलत लिखा हुआ है, कॉलोनी कोड गलत लिखा हुआ है। मान लो मैं प्रेम नगर में रह रहा हूँ, वो जाके लिखा हुआ है सरोजनी कॉलोनी लिखा हुआ है। इस तरह से ये त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं। खत्म हो सकता है और नशे को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, नशे के ऊपर मैं तो बिल्कुल बड़े उससे कहता हूँ कि इसमें हमारे पुलिस प्रशासन की बहुत कमी रही है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसको बहुत सख्ताई से ये कानून लागू करें, और जिसकी भी व्यक्ति के पास नशा बेचता हुआ कोई पकड़ा जाए, और क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो पुलिस को हर चीज पता लग सकती है। पुलिस के लिए 5 मिनट का दाएं हाथ का खेल है। पुलिस के पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है, पुलिस के पास सारे उनके डाउट्स होते हैं, सब कुछ बता देते हैं, परंतु फिर भी ये पुलिस प्रशासन जो है हमारा इस तरफ ध्यान नहीं देता है। मेरे को इससे बहुत वो लगता है कि हमारा युवा जो है वो इस ओर जा रहा है, नशे की ग्रस्त में आ रहा है। हम देखते हैं छोटे छोटे ये लड़के जो हैं वो गलत नशों के उसमें पड़े हुए हैं। तो मेरा तो यही पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर सख्ताई करे। वो बच्चे हमारे या किसी और के मेरे भाई के नहीं हैं, उनको ये समझिए कि वो आपके अपने बच्चे हैं। आप ये सोचो कि आपके बच्चे अगर इस नशे में पड़ जाएंगे तो आप क्या अपने मन में महसूस करोगे? कल को वो चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे, रोजगार नहीं करेंगे। तो उनको इसलिए इन नशों से बचाना चाहिए। जब नेता लोगों से, मंत्रियों से बात की जाती है नशे के बारे में, चुप्पी साध लेते हैं, नशा कंट्रोल करने के लिए लगे हुए हैं, जगह जगह पर कैंप लगाते हैं, इनसे नशा नहीं बंद हो सकता। देखिए, नशा, इसका मेन कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, नशा कभी भी कैंपों में जागरूकता लाने से नहीं रुके। इसका मेन कारण क्या मानते हैं? मेन कारण मैंने आपको बता दिया है। इसका मेन कारण हमारे संज्ञान में आया निकल कर, बंद हो जाएगा तो नशा मिलेगा ही नहीं। जड़ इसकी हमारा, हम आपके संज्ञान में डालना चाहते हैं पार्षद जी, इसकी बेरोजगारी भी बहुत बहुत बड़ी बन चुकी है, सिरदर्द बन चुका है। बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ रहा है। देखिए, बेरोजगारी ठीक है, अगर मैं बेरोजगार हूँ तो इसका मतलब ये कोई है कि घर से जाके नशा लेने लग जाऊंगा। तो ये भी कारण हो सकता है। उसके रोजगार के बाद अगर सरकार नशे रोजगार दे, रोजगार के नाम पर नशा कम हो सकता है, नहीं खत्म हो सकता। क्या राय है आपकी? बिल्कुल, मैं ये कह रहा तो वही बात आ जाती है कि युवा को चाहिए कि अपने अपने जो नशे इस तरफ की ओर ध्यान छोड़कर अपने कैरियर की तरफ ध्यान दें। और सरकार से ये है कि इन युवाओं को नौकरियां दे, इन युवाओं को कुछ भी लघु उद्योग लगा कर दें। ये हमारी सरकार को ये चाहिए। आज युवा जो है वो बहुत परेशान है। ये तो शुक्र करो कि हमारी MLM कंपनी यहाँ पर आई हुई हैं जो बच्चों को थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है, वरना ये इंडिया में तो रोजगार है ही नहीं। जितने भी ये बातें करते हैं फेसबुक पर चिड़चुक करते हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची का जो उनका नारा है, कितने लोगों को आपके वार्ड में नौकरी मिली है सरकारी? मेरे को तो एक भी नहीं आगे दिखा कि भाई मेरे को नौकरी मिली हो। और वो बिना पर्ची बिना खर्ची, मुझे तो कोई मतलब अगर कोई मिला भी है ना जी नौकरी में, उसने यही बताया है कि हमने बिना पर्ची खर्ची नहीं हुआ, बस आप इस बात को रहने दो। मुद्रा योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्रा योजना से कितने लोगों ने लाभ लिया आपके वार्ड में? देखिए, ये सब जो है मुद्रा योजना जो है वो कागजों में ही लगी है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखा मेरे को मुद्रा योजना में।
ये सिर्फ कागजों में कागजी कार्रवाई है। मैं देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर हमारे सरकारी प्रशासन जो है वो योजनाएं दिखाता है, परंतु उसमें अमल नहीं होता। आम जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे आप? जी, मेरा आम जनता से यही अनुरोध है कि एक तो बच्चों को, अपने युवा जो बच्चे हैं इनकी तरफ ध्यान दें, इनको नशे के रोग में ना जाने दें, इनको अपना छोटा मोटा कोई काम अपने स्वयं से, अगर सरकार नहीं कराती है तो अपनी तरफ से करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफ सफाई के ऊपर ध्यान दें लोग। ये घर आपका है, मैं मानता हूँ, परंतु वो गली भी आपकी है, आप ही लोगों का। अब सरकार पे ना करो आस और खुद पे करो विश्वास, तो खुद ही आप अपना वो कार्य करिए। ये सरकार के ऊपर आप छोड़ दीजिए, ये सरकार नहीं करने वाली।